नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। हर बार की तेजी में कुछ नई चीजें सामने आती हैं, लेकिन इस बार की तेजी अपने आप में बहुत स्पेशल है। आप लोगों को यही नहीं पता चल रहा होगा कि ये तेजी चल कब से रही है। अगर आप 1 साल 2 साल 2.5 साल से बाजार में होना, तो आपके लिए मेरे को लगता है तेजी ही चल रही है। आपने कोई मंदी, कोई करेक्शन, कोई टाइम वाइज कंसोलिडेशन देखा ही नहीं है। क्योंकि अगर आप 2020 से पीछे जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि भारतीय बाजार की क्या स्ट्रेंथ थी। माफी चाहूंगा। भारतीय बाजार केवल और केवल FII के डेटा पे चलते थे, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो भारतीय बाजार में इतनी बड़ी तेजी आई। उसके बाद आया कोविड, जो दुनिया के लिए एक बहुत खराब समय था, बहुत खराब समय। उस कोविड में ना बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक अच्छी चीज हुई। वो अच्छी चीज ये थी कि भारत निखर के सामने आया। एक होता है ना कि आप खराब परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन कर रहे हो, तो भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। जो कंट्री हमेशा कभी कुछ भी हो जाए तो डिपेंड रहती थी कि दूसरा कुछ करेगा, उसके बाद हमारे तक आएगी, इस बार उस कंट्री ने सबसे पहले वैक्सीन तैयार करी और फिर वो केवल भारत के लिए नहीं, एक्सपोर्ट करी, यानी कि दुनिया भर में भेजी। और तब से हमारा गोल्डन पीरियड कहीं ना कहीं शुरू हुआ। हम एक ऐसी कंट्री बने जो ग्लोबल मार्केट्स को कहीं ना कहीं अपने आप को दर्शाते हुए, दिखाते हुए दिखे कि हम कितने पावरफुल हैं। तब से लेकर अभी तक 3 साल में न जाने कितने शेयर्स मल्टी बैगर बन गए, ना जाने कितने शेयर्स, और बाजार में कोई एक अच्छी खासी करेक्शन नहीं आई। इस बीच में नेगेटिव अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो रशिया यूक्रेन हो गया वॉर, इजराइल और हमास हो गया आपका, लेकिन कुछ बदला नहीं। बाजार वन साइडेड ऊपर गए। कच्चा तेल $110 तक चला गया। रुपए ने लाइफ लो लगा दिया, 83 तक चला गया, 84 83। लेकिन बाजार कहां खड़ा है आपके सामने। ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ जब कोविड में स्कैम 1992 हर्षद मेहता सीरीज आई। उसने इंडिया में इस तरीके से शेयर मार्केट को फैलाया, स्प्रेड करा, जागरूक किया कि हर बंदा बाजार में कूद गया। और बंदा जो कूदा ना, वो 20 25 30 साल तक की उम्र का कूदा, जो रिस्क कैपेसिटी रखता है। और उसने जब बाजार में पैसा डाला तो मार्केट में इतना पैसा आया कि FIIs को अब FII से हमें कुछ लेना देना ही नहीं रहा। हमारे खुद का म्यूचुअल फंड डेटा ये शो कर रहा है कि महीने की 17,600 करोड़ की SIP हो रही है, महीने की। यानी हर महीना वो पैसा तो बाजार में आ ही रहा है। रिटेल कैटेगरी खुद बाजार में आके पैसा लगा रही है, वो अलग बात है। ये सारी चीजें इतनी शानदार रही कि अब बाजार में कोई करेक्शन आती ही नहीं है, और आती है तो ले लेते हैं हम। FII का डेटा खोलोगे तो बीते 2 सालों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा बेच चुके हैं, लेकिन क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाए, खुद रो रहे हैं, तेजी मिस हो गई। अब जब 21,000 हो गया है ना निफ्टी, तो 3,000 का, कभी 4,000 का, कभी 5,000 का माल खरीद रहे हैं। लेकिन पैसा किसने बनाया? पैसा बनाया आपने, पैसा बनाया हमने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने, जिन्होंने कंटिन्यू SIP करी और जिन्होंने कंटिन्यू अपने बाजार में निवेश करा, और उन्होंने ही पैसा बनाया। इस बीच में उन्होंने थोड़ा कम बनाया, जो खरीद बेच करते रहे, बनाया उन्होंने भी ज्यादा, उन्होंने बनाया जो डटे रहे, क्योंकि उन्होंने तो मल्टी बैगर स्टॉक बनाए हैं अपने। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय बाजार में जो कुछ आपने 3 साल में देखा है, ये ट्रेलर है, पिक्चर नहीं है, ट्रेलर है। आप ट्रस्ट में 3 से 5 साल और रुको, आप कहोगे भाई ये चल क्या रहा है। 71,600 का सेंसेक्स हो गया है, 1 लाख की तरफ जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने भी टारगेट थे ना ब्रोकरेज हाउसेस के, 70,000 और 80,000 और 1 लाख के, वक्त से पहले अचीव होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, भारत इस समय लीड कर रहा है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप ये कह सकते हो। किस किस का डेटा देखोगे आप, किस किस का? वर्ल्ड बैंक का देखोगे, RBI का देखोगे, या फिर आप अमेरिका जिसका भी डेटा उठा के देख लो, सिर्फ एक ही शब्द है, ग्लोबल जो ग्रोथ है, ग्लोबली जो ग्रोथ आनी है, उसका इंजन इंडिया है, भारत है। इन्वेस्ट इन इंडिया। आप कोई डाटा उठा लो, इकोनॉमिक ग्रोथ का डाटा उठा लो, इन्फ्लेशन का उठा लो, या फिर इन्फ्लेशन माइनस कर लो, आप ग्रोथ में से किसका पॉजिटिव बैठा है, हम ही मिलेंगे आपको हर तरफ। हम मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हर तरफ आपको हम लीडर बनेंगे, लीडर बनते हुए दिखेंगे। तो फिर आप कंपनियों में कैसे बिकवाली कर सकते हो? ये तो वो समय है जहां आप छोटा छोटा पैसा
कुछ पोर्टफोलियो के 15-20 शेयर चुन लो, लिख लो, पढ़ लो और उनमें हर गिरावट में खरीदूंगा ये समझा लो अपने आप को। और उसके बाद जब शेयर गिरे और इधर उधर से नेगेटिव खबरें आए तो उनको ऐसे कान बंद कर लो, सुनो ही मत। ये चीज करनी है अब आपको। और SIP जरूर करो यार, बिल्कुल करनी चाहिए। SIP बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, ऐसा लगती पता नहीं क्या फंडा है। कुछ नहीं है यार, आप एक जगह पैसा डाल रहे हो, सिंपल, आपका जब दिल कर रहा है आप निकाल सकते हो। कोई ऐसा नहीं है लॉक इन होता है, वहां कुछ नहीं होता। वहां आपका आज ज्यादा मन है ज्यादा डालो, कल कम है कम डालो, कंटिन्यू डालो, बस हर पड़ाव पे डालो। वहां आपका एक फंड मैनेजर है जो आपके लिए शेयर्स खरीद रहा है, ये बेस्ट चीज होती है। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हैं। हम म्यूचुअल फंड का काम हमने शुरू करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने शुरू करा इसलिए नहीं, आप देखो ना यार, आप बिजनेस चैनल्स पे देखो, एमफी कंटिन्यू आपके लिए म्यूचुअल फंड को लेकर जागरूक कर रहा है, कंटिन्यू बता रहा है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करो। वो अपने आप में एक चीज है जो आपको पैसा बना के देगी। और म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है जो अपने आप में स्टेबल करेगी बाजारों को, क्योंकि हम और आप तो कभी भी बेचेंगे कभी भी खरीदेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड का बंदा कभी जल्दीबाजी में बिकवाली या बाइंग नहीं करता, वो आराम से करता है, टाइम टू टाइम इन्वेस्ट सिस्टमेटिकली। तो आप भी दिन की 100 रुपए की तो कर सकते हो, 2200 रुपए महीने तो बहुत छोटी रकम है, ये जरूर करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जेड फंड्स का, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो और निवेश कीजिए। बाकी भारतीय बाजार में कम से कम 3-5 साल जरूर रुकना भाई, अगर बड़ा पैसा बनाना है, वेल्थ बनानी है तो। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।